Welcome to channel of gardening and farming at Omveer Singh 61। नमस्कार साथियों, हम जब घर में टेरेस गार्डन या बालकनी या हमारा फ्रंट गार्डन होता है उसमें पौधे उगाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन जब हम घर में आते हैं कोई पौधा ना हो तो अच्छा सा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, इंडोर जो प्लांट्स हैं हमारे, हम उनको ला कर रख लेते हैं। इंडोर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन उनमें कई दिक्कतें आती हैं। वहाँ उनको जो धूप चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो इस तरह कई तरह की समस्या, उसको वाटरिंग की प्रॉब्लम आती है। तो अंदर हमें प्लांट्स के साथ इंडोर प्लांट को रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जो फ्लावर्स हैं उनके पौधों के, जो हमारे टेरेस गार्डन में ऑलरेडी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे उसमें हमारे जो कट फ्लावर, विशेष रूप से कट फ्लावर्स जो हमारे हैं वो वहाँ पे बहुत सारे हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं। फ्रंट गार्डन में है, हमारी बालकनी में है। तो हम उन फ्लावर्स को भी अपने घर के अंदर रख सकते हैं। घर के अंदर फ्लावर्स रखे हो तो एक हैप्पीनेस, एक खुशी अपने आप आती है। आप जहाँ सोते हैं, आपका डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, जहाँ पे भी आप रखते हैं, अगर उसको हम किसी गुलदस्ते में कुछ फ्लावर्स रख देते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ये आती है कि जो हम फूल लाते हैं, अपने गार्डन से लाएं चाहे बाजार से लेके आए हम, तो वो एक दो दिन में ही सूख जाते हैं। अब ये ज़्यादा दिन तक चलें तो ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है? तो मैं आज इसी बात पर चर्चा करूंगा कि हम अपने इन फूलों की लाइफ को, इनकी उम्र को कैसे बढ़ाएं कि ये ज़्यादा दिन तक चल जाएं, बहुत दिन तक ये चल जाएं। अब ऐसे हमारे कट फ्लावर्स, जैसे कि मैंने एक वीडियो कट फ्लावर्स के ऊपर डाला भी था, कि हम आसानी से अपने टेरेस गार्डन में, अपनी बालकनी में, अपने फ्रंट गार्डन में, अपना ओपन खेती में आराम से कर सकते हैं। उन कट फ्लावर को हम अगर अपने घर में रखना हो तो हम उनकी उम्र को कैसे बढ़ाएं? तो एक घरेलू नुस्खा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर गुलदस्ता रखते हैं तो उसमें कैसे उन फ्लावर का अरेंजमेंट करें, कैसे उनको ज़्यादा दिन तक चलाएं। इसके लिए हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। घर के अंदर फ्लावर्स हमारे क्यों नहीं चलते? मेन कारण है उनको बैक्टीरिया और फंगस। ये पौधे में ही नहीं परेशान करते, ये फूलों को गुलदस्ते में भी परेशान करते हैं। जैसे ही हम तोड़ के लाते हैं, जहाँ से हम काटते हैं वहीं पे तो जो बैक्टीरिया है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक फ्लावर दिखाऊं, ये जरबेरा का कितना सुंदर सा फ्लावर है, तो इसका जो ये स्टेम है ये इसी को ब्लॉक कर देते हैं। और ये स्टेम पानी को ले जाने का एक तरह से व्हीकल का काम करता है। यहाँ से जितना जल्दी इसको पानी और पोषण जाएगा तो खिलता रहेगा, और नहीं तो ये मर जाएगा। तो होता क्या है, हमारी फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया लग जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते जब वहां से लाते हैं। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है, अपने टेरेस गार्डन में जाना है। तो चलिए, अब मैं अभी एक पौधे का आपको दिखा देता हूँ। मैं एक पौधा का जो फ्लावर है, कट फ्लावर जिसको कहेंगे, वहां पे हमें क्या चीज ध्यान रखनी, एक तो जो हम कटिंग करेंगे वो कैंची, वो नाइफ एकदम साफ होना चाहिए। उसको उसका चाहे स्टेरिलाइजेशन हम कर लें, उसको कोई भी उस पर साबुन से धुल लीजिए, वो ना हो। और हम जब उसको काट के लेके आएंगे, जिस चीज में भी, जिस पॉट में लाएंगे, मान लीजिए हम ये पॉट है, इस पॉट में इसको रख के लाते हैं, वहां से हमने काटा, जिस कैंची को, वो साफ होनी चाहिए। इस जो हम गुलदस्ते या पोट में जिसमें भी लेके आते हैं वो भी साफ होना चाहिए, साबुन से उसको साफ कर लीजिए। पहले उसको जब साफ कर लेते हैं फिर इसके अंदर रख के लाइए, नहीं तो इस पोट से या उस कैंची से वो बैक्टीरिया, वो फंगस इसमें ग्रो करेंगे, बड़ी तेजी से वो ग्रो करते हैं जैसे ही हम फ्लावर को तोड़ के लाते हैं। तो पहला तो काम हमको, हम वहां से जब हम अपने टेरेस गार्डन से पौधे को लेके आते हैं तो ये ध्यान रखना। अब दूसरा, जब हम आ गए, अब हमने अपना
गुलदस्ता तैयार करना है, तो गुलदस्ता तैयार करने के लिए जिसमें हम रखेंगे उसको भी पहले साफ कर लीजिए और उसमें पानी जितना हमको उसमें रखना उसको गर्म कर लीजिए, क्योंकि पानी से भी बहुत तेजी से ये जीवाणु हमारे हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह, ये बहुत तेजी से फैलते हैं। इसकी के अंदर पहले से होंगे तो उस पानी को भी उबाल लीजिए। हमने अपने जो वेस है हमारा, जो हमारा गुलदस्ते क्या जो पॉट है, उसको हमने साबुन से धुल लिया और अच्छी तरह पानी में से गर्म करके इसमें पानी डाला, और हो सके तो जो हमारा वाइट विनेगर है उससे भी आप इसको धुल सकते हैं। तो उसको धुल लीजिए, वो धुल लिया हमने, वो तैयार कर लिया। अब पानी हमारा रखा है, अब इसमें हमें लाइफ बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएं, क्या 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 चीज़ हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए, पहले तो समस्या आती है पानी में उसकी पीएच की। हम क्या, जब होता है कि ज़्यादातर पानी ले लेते हैं टैप वाटर का, तो उसका पीएच का हमें पता नहीं होता। तो पीएच कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि जो हमारे यहाँ नींबू मिल जाते हैं, मैं देखिए अपने टेरेस गार्डन में ही लगा हुआ था ये नींबू लिए आया हूँ। तो इसमें से 1 चम्मच हमें नींबू लेना है, 1 चम्मच इसका नींबू का जूस लेना है। तो वो 1 चम्मच नींबू का जूस लेकर के, ये देखिए ये 1 चम्मच है, इसमें हमने नींबू का जूस ये निकाल लिया। इसमें ये नींबू का जूस लेकर के, और इसमें जो हमारा पोट है इसके अंदर हम इसको डाल लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा नींबू जूस। तो ये हमारे पीएच को इसके कंट्रोल करेगा। अब बात आती है जो पानी में, अगर अभी हमने वैसे तो गर्म कर लिया, का पानी में अगर जीवाणु कोई फंगस लगता है तो उसको कैसे रोकेंगे। तो 2 रास्ते हमारे पास। एक तो व्हाइट विनेगर, मैंने बताया सिरका जो होता है उसको ले लीजिए। 1 चम्मच आप ये व्हाइट विनेगर आपने ले लिया, और इसको हम उसी पोट में इसमें डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। अब इसी तरह घर में बेकिंग सोडा भी होता है। बेकिंग सोडा भी ये जर्म्स को, इन बैक्टीरिया को, बेकिंग सोडा भी यही काम करता है कि वो जर्म को इनको रोकता है। तो आधा चम्मच हम बेकिंग सोडा ये ले लेते हैं, और इसको भी हम अपने इसी पॉट में जो हमने पानी रखा था इसमें डाल लेते हैं। तो ये दोनों, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस अगर बढ़ेगी तो ये कंट्रोल करेगा। अब ये पौधे को भोजन कैसे मिलेगा, यहाँ तो है नहीं वो पत्तियां वगैरह, सनलाइट तो है नहीं घर के अंदर। तो उसके लिए घर पे चीनी मिल जाती है, ये एनर्जी देती है। 1 चम्मच चीनी ले लीजिए, 1 चम्मच चीनी ले ली हमने, और इसको हमने इसमें डाल दिया। ठीक है जी। तो 3 चीज हमने इसके अंदर डाल दी कि एनर्जी के लिए, पौधे को एनर्जी मिले, उसके लिए हमने चीनी ले ली, और इसके लिए हमने ये जूस ले लिया, लेमन जूस ले लिया, विनेगर ले लिया, और बेकिंग सोडा ले लिया। अब ये सारी चीज हमने इसमें मिला दी। इसको हमने कायदे से इसको मिला देंगे, ये अच्छे से इसको मिला देंगे। जब ये घुल जाए, अब देखिए ये पोट मैंने अलग लिया है, जो मेरा फ्लावर पोट है वो अलग है। अभी एक एक गर्म पानी था, इस गर्म पानी को हमने ये मिला के और ये घोलने के लिए रखा हुआ था। अब जब ये ठंडा हो जाए तो हमें जो एक्चुअल पोट होगा उसके अंदर इसको डाल देना होगा। ये हमने डाल दिया। अब इसमें ये जो पोट है इसमें हमको फ्लावर रखना है, फ्लावर का अरेंजमेंट करना। तो ये फ्लावर रखने के लिए हमें ध्यान ये रखना है, जैसे ये मैंने काटा हुआ है, कि हमें कितना, ये जो हम वहां से काट कर लाए उससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम वहां से लेके आते हैं तो हमें करना ये है कि, जैसे मैं ये दिखाता हूँ, ये मेरा
अभी खिलना शुरू हुआ ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस का ये एक स्पाइक में लेके आया हूँ। तो इस स्पाइक को हमें इस नीचे से काट देना है। इसकी जितनी भी पत्तियां ये हटा देनी है, ये क्योंकि पानी को उड़ाएंगी, इनको हटा देना है। और हमको इसको 45 डिग्री ऐसे डायगोनल इसको काट देना है। ये क्यों काटेंगे हम डायगोनल? ये इसलिए कि जब सीधा कटा हुआ था तो उसमें एक तो वही फंगस और बैक्टीरिया का खतरा था। अब ये हमने ऊपर से काट दिया, वो हिस्सा चला गया। इसका जो अब इसका जो ये स्पेस बढ़ गया, एरिया बढ़ गया इसका, जहां से ये पानी लेगा पौधा, ये बढ़ गया और ये व्हीकल का काम करेगा, स्टेम इसका। अब इसमें से ये इसको एनर्जी आराम से मिलेगी और ये हमारे बॉटल में आराम से ऐसे फिट भी हो जाएगा। जो फालतू का तो हमने वो काट दिया। तो इसको हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये काटेंगे तो ये कैंची भी हमारी, जिससे हम काट रहे हैं, ये कैंची हमारी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए ये एक गुलाब है ना, तो गुलाब की ये जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं, इनको सबको निकालना है, इनकी सबको निकाल देना है। क्योंकि पत्तियां किसी भी दशा में पानी को टच नहीं करनी चाहिए नीचे, नहीं तो पानी में वो अपना वही लगा देंगी, फंगस और बैक्टीरिया हो जाएगा। और इसको भी हमें 45 डिग्री पे काट देना है, इसको ऐसे काट देना है। आप इनकी पत्तियां हटा दीजिए, कोई नहीं है उनसे, पत्ती से कोई लेना देना, हमें फ्लावर चाहिए। और इसको भी हम लगा देंगे। तो देखिए हमारे 3 फ्लावर हमारे इसके अंदर आ गए। ऐसे ही अब गुलदाउदी है, गुलदाउदी का भी है, मैं वही 40 डिग्री पे 45 डिग्री पे ऐसे डायगोनली इसको काट देंगे, जिससे इसका यहाँ से बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए। तो ये हो गया। अब ये हमारा वाइट गुलदाउदी है, इसके भी हम पत्तियां निकाल देंगे और इसको भी यहाँ से काट देंगे डायगोनल। अब ये हमारा तैयार हो गया। इसमें हमने सभी फ्लावर लगा लिए अपने। अब देखिए कितना सुंदर ये बना। अब ये जहां रहेगा रोजाना खिलेगा और ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा। इसमें ध्यान ये रखना है हमें कि 2-3 दिन बाद इस पानी को हमें बदलते रहना है। और ये पानी, जैसे मैंने बताया, ये पूरी प्रक्रिया फिर 2-3 दिन बाद हमें करनी है और ये इसका फूड मटेरियल इसमें डालना है।